हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवीटी कॉमर्स। आज हम करने वाले हैं इश्यू ऑफ डेवेंचर चैप्टर का एकदम क्विक रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, अगर बात करें डेवेंचर की मीनिंग की, तो डेवेंचर एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज करके जो कंपनीज होती हैं वो पब्लिक से डेब्ट रेज कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी, उसको पब्लिक से 10 लाख रुपए रेज करना है, तो बेसिकली वो कंपनी क्या करती है, उस 10 लाख रुपए को टुकड़ों में तोड़ देती है और 100 रुपए का एक टुकड़ा बना देती है। और ऑब्वियस सी बात है, 10 लाख रुपए टोटल जनरेट करने हैं, 100 रुपए का एक टुकड़ा दे रहे हैं, तो यहां पर 10,000 डेवेंचर्स में तब्दील हो जाएगा। तो कंपनी क्या करती है कि 10,000 डेवेंचर पब्लिक को इशू कर देती है और बदले में उनसे वो 10 लाख रुपए पर डेवेंचर के 100 रुपए जनरेट कर लेती है। अब सवाल ये आता है कि कोई भी पब्लिक लोन देगी क्यों। एक बात ध्यान रखो, ये जो पैसा दिया जा रहा है पब्लिक द्वारा कंपनी को, ये एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल 5 साल, 7 साल, 10 साल, राइट। अब बदले में 5 साल, 10 साल, 7 साल तक पब्लिक को क्या मिलेगा? तो पहली चीज वो होता है इंटरेस्ट ऑन डेवेंचर, जिसके कारण ऑब्वियस सी बात होती है जो इंटरेस्ट का रेट होता है वो नॉर्मल बैंक रेट से काफी ज्यादा हाई होता है, इसीलिए जो पब्लिक रहती है वो इंटरेस्ट दिखाती है काफी ज्यादा, क्योंकि उसे इंटरेस्ट मिल रहा होता है, राइट। वहीं अगर बात करें दूसरा रीजन कि क्यों पब्लिक इंटरेस्ट दिखाती है, वो है कि जब रिडीम किए जाते हैं, मतलब 5 साल बाद, 7 साल बाद जब पैसा वापस मिलता है पब्लिक को, तो जो कुछ कंपनीज होती हैं वो ज्यादा पैसा वापस करती हैं। इंटरेस्ट तो देती ही देती है, साथ ही साथ एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन प्रीमियम भी देती है। इसलिए जो पब्लिक होती है वो डेवेंचर में इतना इंटरेस्ट दिखाती है। अब बात करते हैं कि ये जो डेवेंचर होता है ये किन 3 मकसद से इशू किया जा सकता है, बहुत ध्यान से समझना। पहला, जब डेवेंचर के बदले में कंपनी को कैश मिल रही हो, ठीक, इसको बोलेंगे इशू ऑफ डेवेंचर फॉर कैश। दूसरा, जब डेवेंचर दिए जा रहे हो लेकिन बदले में कैश ना मिल रही हो, ठीक है। और तीसरा, जो डेवेंचर है वो एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू किए गए हो। चलिए एक एक को अब डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इशू ऑफ डेवेंचर फॉर कैश की। दैट मींस कि जब कंपनी डेवेंचर इशू कर रही है तो कंपनी को बदले में पब्लिक से कैश मिल रही है। ओके, पहले हम देखते हैं लमसम वाली कंडीशन। लमसम का मतलब होता है जब पब्लिक से पूरा का पूरा पैसा एक बार में ही ले लिया जाए। इसमें भी 3 कंडीशन होती है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब होता है कि जितनी भी फेस वैल्यू है उस पर्टिकुलर डेवेंचर की, उतने में ही वो इशू किया जा रहा है, मतलब पब्लिक से उतना ही रुपया लिया जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले पब्लिक पैसा देती है, उसके बाद उन्हें डेवेंचर दिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि इंक्रीज इन एसेट, ठीक। एट द सेम टाइम कंपनी की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कि हमें डेवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा मिला है और इस पैसे के बदले में हमें डेवेंचर अलॉट करने हैं। तो जितना भी 100 रुपया मिलेगा उतने से कंपनी की लायबिलिटी भी एक क्रिएट हो जाएगी। और जब कंपनी कुछ दिन बाद अलॉटमेंट देगी तो ये जो लायबिलिटी होगी 100 रुपए से डिक्रीज हो जाएगी और डेवेंचर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे 100 रुपए। तो कुल मिला के जो पैसा पब्लिक से लिया जा रहा था ये डेवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, विच इज लॉन्ग टर्म बोरिंग फॉर द कंपनी, राइट। अब बात करें प्रीमियम की, तो देखो प्रीमियम का मतलब होता है कि 100 रुपए तो फेस वैल्यू थी डेवेंचर की, लेकिन कंपनी एडिशनल पैसा मांग रही है फेस वैल्यू से कुछ ज्यादा, जैसे यहाँ पर कितने 10 रुपए ज्यादा मांग रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक से आप पैसा मांग रहे हो तो पब्लिक तो 110 रुपए ही देगी, ठीक। ठिकाने भी 110 रुपए को ही लगाना है, तो 110 रुपए में से 100 रुपए जो होंगे वो कहां चल जाएंगे, डेवेंचर अकाउंट में चल जाएंगे और एसपीआर में चल जाएंगे 10 रुपए। यहां पर एक बात ध्यान से समझना कि कंपनी जो 110 रुपए ले रही है उसमें से जो 10 रुपए ले रही है वो अपनी जेब गर्म करने के लिए ले रही है, ठीक है। इसलिए कंपनी उसको रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी और जो 100 रुपए ले रही है किस चीज के, वो तो ऑब्वियस सी बात है डेवेंचर की ले रही है, तो वो डेवेंचर अकाउंट में चल जाएंगे, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट का मतलब होता है कि कंपनी 100 रुपए वाली फेस वैल्यू का जो डेवेंचर है वो थोड़े कम रेट में दे रही है, बिकॉज ऑफ सम रीजंस की हो सकता है, मतलब सब्सक्राइब अच्छे से ना हो पाए तो कंपनी से बात का डर था, इसलिए सस्ते दाम पे बेच रही है। तो 100 वाला शेयर फॉर एग्जांपल दे रही है 80 रुपए में। तो बहुत ध्यान से समझना, पब्लिक से तो 80 रुपए लिए जाएंगे, क्यों? क्योंकि पब्लिक को तो आप ये बोल रहे हो ना कि 80 रुपए का डेवेंचर है, ठीक। तो 80 रुपए पब्लिक देगी, ठीक, पैसा भी 80 रुपए आएगा। लेकिन सवाल ये आता है भाई फेस वैल्यू तो कितनी है, 100 रुपए, तो फेस वैल्यू के हिसाब से 100 रुपए जो होंगे वो डेवेंचर अकाउंट में चल जाएंगे। अब ये जो 20 रुपए है जिसका डिस्काउंट दिया जा रहा है ये कंपनी के लिए घाटा है। कंपनी उस पैसे को घाटा मानकर पूरे, मतलब 80 रुपए पब्लिक ने दी, 20 रुपए कंपनी अपनी तरफ से लगाएगी, ऐसे करके 100 रुपए डेवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लॉस है जो कि लेटर रिटर्न ऑफ किया जाएगा, उसकी एंट्री में आगे बताऊंगा, ठीक। अब बात करते हैं इंस्टॉलमेंट वाली। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है टुकड़ों में पैसे लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए, तो 100 रुपए भी क्या हो रहे थे, एक ही बार में मिल रहे थे पूरे के पूरे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, टुकड़ों में मिलते हैं कि भाई थोड़ा एप्लीकेशन में दे दे, थोड़ा अलॉटमेंट में दे दे, थोड़ा बाद में देती हो, ठीक। कभी कभी 2 इंस्टॉलमेंट बस होती है, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पर पहली इंस्टॉलमेंट है वो है 40 रुपए की, दूसरी इंस्टॉलमेंट है 60 रुपए की। तो पब्लिक पहले एप्लीकेशन के नाम पर फॉर्म के साथ अटैच करके 40 रुपए देगी, ठीक, तो लायबिलिटी भी 40 से क्रिएट हो जाएगी। जब 40 रुपए आ जाएंगे तो कंपनी क्या कर देगी, डेवेंचर इशू कर देगी, ठीक, ये होगी डेवेंचर इशू करने की एंट्री। मतलब हम कह सकते हैं कि पैसा जो मिला एप्लीकेशन मनी उसको ट्रांसफर कर दिया गया डेवेंचर अकाउंट में और डेवेंचर पब्लिक को दे दिए गए, ठीक। अब जब डेवेंचर पब्लिक को दे दिए जाएंगे फिर कंपनी बोलेगी चलो हमने तो अलॉट कर दिया, अब अलॉटमेंट का पैसा दो, ठीक, तो इसको बोलते हैं अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री। ऑब्वियसली बात है बाकी का पैसा मांगेगी कंपनी 60 रुपए, 60 रुपए से ये ड्यू की एंट्री हो जाएगी। और जब पब्लिक जिस दिन 60 रुपए देगी उस दिन बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डेवेंचर अलॉटमेंट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो कोई पार वाली कंडीशन थी, मतलब 100 वाला डेवेंचर 100 में दिया जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल 100 वाला डेवेंचर जो है वो 110 में दिया जा रहा है और 40 रुपए एप्लीकेशन में और बाकी का पैसा अलॉटमेंट में लिया जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है अलॉटमेंट में कितना लिया जाएगा, 70 रुपए, क्योंकि कोई जानकारी नहीं, तो ऑब्वियसली बात हम ये मानेंगे जो एडिशनल 10 रुपए है वो अलॉटमेंट में, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, पब्लिक स्टार्टिंग में तो 40 रुपए देगी, ठीक, एट द सेम टाइम डेवेंचर अकाउंट में भी 40 रुपए ट्रांसफर होंगे। लेकिन जब पैसा दूसरी बार ड्यू किया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है पब्लिक से आप कितने रुपए मांगोगे, 60 तो मांगोगे नहीं, 70 मांगोगे, चलो 70 रुपए दो। तो 70 में से 60 रुपए आप क्यों मांग रहे हो, डेवेंचर के लिए मांग रहे हो, और बाकी का पैसा क्यों मांग रहे हो, जेब गर्म करने के लिए, एसपीआर के लिए मांग रहे हो। तो जब पब्लिक पैसा देगी तो ऑब्वियसली बात है 70 ही रुपए देगी, ठीक, ये होगी प्रीमियम वाली कंडीशन। अब बात करते हैं डिस्काउंट की, मतलब वही बात है कि 100 रुपए वाला डेवेंचर वो ऑब्वियसली बात है थोड़ा कम पैसों में, फॉर एग्जाम्पल 95 रुपए में दे रही है कंपनी, तो पब्लिक तो ऑब्वियसली बात है 95 के हिसाब से पैसा देगी। तो कंपनी ने डिसाइड किया एक काम करते हैं 40 रुपए एप्लीकेशन में और बाकी का पैसा रिमेनिंग अलॉटमेंट में मांगी, तो ऑब्वियसली बात है डिस्काउंट जो होगा वो अलॉटमेंट में दिया जाएगा, ठीक। तो स्टार्टिंग में तो पब्लिक 40 रुपए दे देगी, ठीक, सेम जो पैसा होगा वो डेवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन जब ड्यू किया जाएगा पैसा अलॉटमेंट में तो पब्लिक से तो कंपनी 55 ही मांगेगी, ज्यादा तो मांग नहीं सकती क्योंकि बोल रखा है कि डिस्काउंट में दे रहे हैं करके, ठीक। तो 5 रुपए खुद की तरफ से लगाएंगे और डेवेंचर अकाउंट में 60 रुपए ट्रांसफर करेंगे। लेकिन भाई पब्लिक तो पब्लिक, वो तो तुमको 55 ही रुपए देंगे, ठीक। ये तुम्हें ध्यान रखना, एक बार ध्यान रखना डेवेंचर अकाउंट में हमेशा जो पैसा ट्रांसफर होता है वो फेस वैल्यू के हिसाब से ही होता है, ठीक है। चलो तो ये हो गई डिस्काउंट की कंडीशन। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, इश्यू ऑफ डेवेंचर अदर देन कैश। अब देखो अभी तक क्या हो रहा था, कैश मिल रही थी बदले में, डेवेंचर इशू की कैश मिल गई, लेकिन ये इस कंडीशन में कैश नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, पता है क्या होता है, ये होता है फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के यहाँ गया उधार लेने, कोई भी पैसा उधार लेने गया कि चलो मुझे यह चीज उधार दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मोबाइल खरीदा, ये मोबाइल मैंने किसी दुकानदार से उधार पे खरीदा, ठीक है, मैं पैसे तुमको 1 महीने बाद दे दूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसा ही नहीं है तो क्या होगा, मैं उससे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी देके जाऊंगा, गाड़ी की चाबी देके जाऊंगा, ये ले, ये देरी हो गई, ठीक। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कुछ ना कुछ इसको टिपा के आऊंगा, ठीक। ऐसे ही जो कंपनी होती है वो एसेट वगैरह परचेस कर लेती है, कोई भी सर्विस ले लेती है, लेकिन उसके बदले में पैसे नहीं होते उसके पास देने के लिए। तो पता है कंपनी क्या करती है, पैसे की जगह क्या देती है, डेवेंचर दे देती है, ठीक है। तो ये जो डेवेंचर होते हैं ये इन 3 लोगों को इशू किए जाते हैं, मतलब जो लोग हैं ऑब्वियसली बात है इन्होंने सर्विस प्रोवाइड की होगी या कोई ना कोई एसेट बेची होगी कंपनी को और बदले में पैसे के लिए फिर रहे हैं कि भाई पैसा दे दो पैसा दे दो पैसा दो, कंपनी पैसा दे नहीं क्योंकि पैसा है नहीं, तो कंपनी क्या करेगी, डेवेंचर इशू कर देगी, ठीक है। तो इशू टू प्रोमोटर, मतलब यहाँ पर डेवेंचर प्रोमोटर को इशू किया जा रहा है। प्रोमोटर कौन होते हैं ध्यान से समझो, प्रोमोटर मतलब वो लोग जो कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराते हैं, मतलब कंपनी के ओनर्स जो होते हैं रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन में जो खर्चा आता है ऑब्वियसली बात है प्रोमोटर ही करता होगा खर्चा, तो वो जो प्रोमोटर खर्चा करता है, फॉर एग्जांपल प्रोमोटर ने किया लाख रुपए खर्चा, ठीक, तो कंपनी का खर्चा बन जाता है वो, इसलिए इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट हो जाते हैं और कंपनी की लायबिलिटी बन जाती है कि भाई जो प्रोमोटर ने खर्चा किया था हमें उस प्रोमोटर को पैसे अब देने, ठीक। तो यहां पर जब ऑब्वियसली बात है ये लाख रुपए क्या कंपनी के मत्थे चढ़ गया कि लाख रुपए हमें प्रोमोटर को देने, कंपनी के पास जब पैसा नहीं होता तो कंपनी पता है क्या करती है, इश्यू ऑफ डेवेंचर कर देती है कि प्रोमोटर पैसा तो है नहीं, डेवेंचर ले ले, ठीक है। तो 1 लाख से ये एंट्री हो जाएगी प्रोमोटर अकाउंट डेबिटेड टू डेवेंचर अकाउंट, ठीक है। ये लायबिलिटी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जो प्रोमोटर था उसको डेवेंचर टिपा दिए गए। ऐसे ही होता है अंडरराइटर की कंडीशन में। अंडरराइटर का मतलब होता है वो लोग जो कि कमीशन के लिए थोड़ा सा कमीशन खा लेते हैं और कंपनी के शेयर से डेवेंचर सब्सक्राइब करवा देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि उनको कमीशन दें। फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए का कमीशन था, लेकिन कंपनी के पास 50,000 रुपए तो है नहीं, तो कंपनी की लायबिलिटी बन गई कि अरे 50,000 रुपए देने, ठीक। तो अब इन 50,000 रुपए के बदले में अगर कंपनी डेवेंचर इशू कर देती है तो इसको बोला जाता है कि इशू ऑफ डेवेंचर टू अंडरराइटर्स, ठीक है। तो कंपनी क्या कर देगी, 50,000 रुपए डेवेंचर इशू कर देगी, ठीक। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पर, इशू ऑफ डेवेंचर टू वेंडर। वेंडर का मतलब होता है व्यापारी,
या कोई भी बिजनेस, ठीक है। आप बहुत ध्यान से समझना, जो कंपनी होती है वो दो तरीके के कांड करती है। नंबर वन, या तो किसी के यहां से एसेट खरीद के ला लेगी, कंपनी को चढ़ा जोश, बोले एक काम करते हैं दूसरी कंपनी से एसेट खरीद लेते हैं, फर्नीचर खरीद लेते हैं, पैसा नहीं देंगे, नियत खराब नहीं, बट पैसा है नहीं तो कहां से दे दोगे, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, जाएगी फर्नीचर लेने, फर्नीचर खरीद के ला लेगी, एंट्री क्या जाएगी खरीदने की, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर, के एसेट खरीद के ला लिए और लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक। लेकिन पैसा तो है नहीं, तो कंपनी पता है क्या करती है, वो वेंडर को भी क्या कर देगी, डेवेंचर टिपा देगी, वेंडर अकाउंट डेबिटेड डेवेंचर अकाउंट, तो ये हो जाएगी किस चीज की एंट्री, इश्यू ऑफ डेवेंचर टू वेंडर। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने किसी बिजनेस को खरीदा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं किसी बिजनेस को खरीदूंगा, एक कंपनी किसी बिजनेस को खरीदेगी तो उस बिजनेस की जो भी एसेट होगी वो हमारी एसेट हो जाएगी, उसकी जो लायबिलिटी होगी वो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, मतलब पूरा बिजनेस हमने खरीद लिया ना। तो आप ध्यान से समझना, अगर कोई बिजनेस खरीदा जाएगा तो उसकी सारी एसेट अपनी एसेट हो जाएगी, तो ये यहाँ पर एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमारे बिजनेस में क्या आ गई, पूरी उनकी एसेट आ गई, ठीक। अच्छा, सेम टाइम पर हमारी मतलब उनकी लायबिलिटी हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, तो टू सन्ड्री लायबिलिटीज क्रेडिट हो जाएगा, हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी लायबिलिटी, ठीक। तो उनकी एसेट हमारी एसेट, उनकी लायबिलिटी हमारी लायबिलिटी। अब बहुत ध्यान से समझना, यहां पर दो चीजें होती हैं, एक होता है परचेज कंसिडरेशन, मतलब सामने वाली जो पार्टी है जिससे आप उसका पूरा धंधा खरीद रहे हो, वो आपसे कितना रुपया मांग रहा है, उससे क्या होगा, ये वेंडर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, जितना भी रुपया वो आपसे मांग रहा है, ठीक। अब एक बात ध्यान से समझना, यहां पर गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ये आइदर बैलेंसिंग फिगर आएगा। अभी बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालते हैं मैं बहुत क्विक बता दे रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो भाई, सीधी सी बात है, जब कभी भी कंपनी ऑब्वियसली बात किसी बिजनेस को खरीद रही है, सामने वाली पार्टी अगर औकात से ज्यादा पैसा मांगे, मतलब क्या कि वो गुडविल का पैसा मांग रही है, तो हम गुडविल का पैसा पे करेंगे, और जब वो अपनी औकात से कम पैसा मांगे, इसका मतलब क्या कि हमारा फायदा हो गया, ठीक। अभी औकात पता कैसे चलेगी, नेट एसेट से, मतलब कंपनी की जितनी भी एसेट है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, 8 लाख रुपए की एसेट थी, 1 लाख रुपए की लायबिलिटी थी, और सामने वाली पार्टी बोल रही है कि हम हमारा धंधा 10 लाख रुपए में बेचेंगे। अब नेट एसेट अगर आपको निकालना है तो 8 लाख रुपीस की एसेट माइनस लायबिलिटी करोगे तो पता चल जाएगा बिजनेस की औकात कितनी है, बिजनेस की औकात 7 लाख रुपए की है। नेट एसेट निकलती है एसेट माइनस लायबिलिटी करके, ठीक है। 7 लाख रुपए की औकात है और सामने वाला मांग कितने रहा, 10 लाख रुपए मांग रहा है, मतलब यहां पर आ जाएगा 3 लाख रुपए गुडविल के नाम से, ठीक, 3 लाख रुपीस। सेम अगर इसी बिजनेस के सामने वाली पार्टी बोले कि यार एक काम करो 4 लाख रुपए दे दो, इसका मतलब क्या, नेट एसेट तो कितने की थी, सिर्फ 7 लाख रुपए की थी, सामने वाला से 4 लाख रुपए मांग रहा है, हमारा फायदा हो गया 3 लाख रुपए का, तो उस टाइम पर 3 लाख रुपए कैपिटलिज्म में चल जाएंगे। तो दिमाग में बस इतना रखना है, यू हैव टू कंपेयर परचेज कंसिडरेशन विथ नेट एसेट। और नेट एसेट कैसे निकलेगा, एसेट माइनस लायबिलिटी के थ्रू। ओके, तो ये तो हो गई परचेस वाली बात। लेकिन जब ये डिबेंचर इशू किए जाते हैं, इस टाइम पर कभी कभी एंट्री करने में प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है, चलो समझाता हूं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जब आप एंट्री पास करो तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड निकालने हैं कि कितनी यूनिट्स कंपनी इशू कर रही है। अब क्यों निकालना है पता चल जाएगा, चलो देखते हैं। देखो भैया, ये छोटा सा क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। एक मशीन खरीदी की 9,90,000 रुपए की, एंट्री ऑलरेडी मैंने कर रखी है, कितनी ये एंट्री होगी, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। अब अगर आप इसको डिबेंचर इशू करोगे पार की कंडीशन पे तो कैसे इशू होगा, ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको क्या करना है, निकालना है कि यूनिट्स कितनी इशू कर रहे हो, ठीक। तो 9,90,000 रुपए की वैल्यू सेटल करने के लिए आप 100 रुपए का डिबेंचर है इशू कर रहे हो, तो आप बताओ कितने डिबेंचर इशू करोगे। ऑब्वियसली बात है 9900, ठीक, 9900 डिबेंचर दोगे। तो यहाँ पर वेंडर अकाउंट तो ऑब्वियसली बात है 990 से डेबिट होगा और क्रेडिट हो जाएगा क्या, डिबेंचर अकाउंट। कैसे, 9900 गुड़े 100, ठीक, 9,90,000। अब आप बोलोगे तो क्या मजाक था, ये तो कुछ भी नहीं था, ठीक। अभी मजा आएगा क्योंकि प्रीमियम वाली कंडीशन में ये चीज प्रॉब्लम करती है। ध्यान समझना, अगर प्रीमियम है 10% की और 9,90,000 रुपए का वैल्यू देने है सामने वाले को, तो ऑब्वियसली बात है वेंडर अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 990 से डेबिट होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी कभी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो जाती है कि डिबेंचर में कितना पैसा ट्रांसफर करूं और एसपीआर में कितना पैसा ट्रांसफर करूं, मन से नहीं कर सकते, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस टाइम पर हमेशा सबसे पहले क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ डिबेंचर इशू। पीसी कितना था, 990। इशू प्राइस कितने का भाव लगा रहे हो सामने वाले को, 110 रुपए का, ठीक। ऐसे करके क्या होगा, 9,000 डिबेंचर आप इशू कर दोगे, ठीक। तो ये 9,000 डिबेंचर निकल गए। अब एंट्री पास कर दो कि भाया 9,000 गुड़े प्रीमियम ले रहे हो 10 रुपए, तो 90,000 रुपए चल जाएंगे एसपीआर पे, ठीक है। और 9,000 गुड़े 100 रुपए का फेस वैल्यू है, तो 9 लाख रुपए चल जाएंगे इधर पर, ठीक। ऐसे एंट्री पास हो जाएगी। अब बात करें डिस्काउंट की, तो भाई सेम चीज है, बट यहां पर आपकी ऑब्वियसली बात है आप डिस्काउंट पर इशू कर रहे हो, पर शेयर का प्राइस कम लगा रहे हो, तो शेयर ज्यादा दोगे। इस टाइम यूनिट कैसे निकालेंगे, ध्यान समझना, 9,90,000 डिवाइडेड बाय पर शेयर आप कितने का दे रहे हो, पर डिबेंचर कितने का दे रहे हो, आप दे रहे हो पर डिबेंचर
100 माइनस 10% मतलब 90 रुपए का। तो इस टाइम पर आप कितने डिवेंचर दोगे सामने वाली पार्टी को? 11,000 डिवेंचर। ठीक है, तो उस टाइम पर जो एंट्री होगी वो 11,000 के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो यहां पर जो एंट्री होगी वो होगी क्या? वेंडर अकाउंट डेबिट से तो 990 से ही होगा, लेकिन डिवेंचर अकाउंट में जब पैसा जाएगा तो 11,000 गुणित 100 फेस वैल्यू के हिसाब से जाता, बताया मैंने, तो 11 लाख रुपए यहां चल जाएंगे। लेकिन जो डिस्काउंट होगा वो कैसे आएगा? 11,000 गुणित 10 रुपए का डिस्काउंट, तो 1,10,000 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, जब तक तुम ये 11,000 यूनिट नहीं निकालोगे तब तक ये एंट्री करना पॉसिबल नहीं है। ओके, अब बात करते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है सेकेंडरी सिक्योरिटी। जब कभी भी कंपनी बैंक से लोन वगैरह उठाती है तो सामने वाला बैंक वाला बोलता है कि कुछ गिरवी तो रख, तेरे ससुर तो है नहीं, हम तो फ्री में पैसा दे देंगे। ठीक है, तो गिरवी रखना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो कंपनीज जो होती है वो अपने डिवेंचर इशू कर देती है एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी। तो इस टाइम पर दो चीजें होती हैं, या तो कंपनी उस इशू की एंट्री पास करे या तो ना करे। जब उस इशू की एंट्री पास की जाएगी तो जो एंट्री होती है वो होती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अकाउंट 6 लाख और 6 लाख से, मतलब जितने रुपए के भी डिवेंचर गिरवी रखे गए हैं उतने रुपए से ये एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो लोन उठाया गया था, कितने का लोन उठाया गया था? 5 लाख रुपए का उठाया गया था। इसकी एंट्री मैंने की नहीं है, लेकिन उसकी एंट्री भी सुन लो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन 5 लाख रुपए से। ठीक है, और दूसरी एंट्री होगी ये वाली जो कि होगी गिरवी रखने की एंट्री। ठीक, अब इसको शो कैसे किया जाएगा, ध्यान से समझो, ये बैलेंस शीट आएगी एग्जाम में, आ सकती है। ठीक, देखो आपको क्या करना है, बताना है कि क्या चल रहा है अभी। तो आप खुद ही देखो, आपने लोन लिया हुआ है तो आपकी ऑब्वियस सी बात है लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। तो आप क्या करोगे, इक्विटी लायबिलिटी के अंदर जो मेजर हेड है नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर जो सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसमें दिखा दोगे कि हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, पर कितने की है? 5 लाख रुपए की। कैसे आया, ध्यान से समझो, आपने बैंक से लोन उठाया 5 लाख रुपए का। ठीक, तो ये आ गया बैंक लोन 5 लाख रुपए का। अब बहुत ध्यान से समझना है, जो डिवेंचर अकाउंट है इसमें आपने कितने रुपए ट्रांसफर किए? 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए तो शो होंगे, पर क्या ये 6 लाख रुपए किसी को इन फ्यूचर देने नहीं देने, ये तो गिरवी रखे हैं 6 लाख रुपए के डिवेंचर। इसलिए जो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, उसका बैलेंस यहां से माइनस हो जाएगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस है, तो 6 लाख से 6 लाख माइनस हो जाएंगे, बचेंगे 0। ठीक, खत्म। तो कुल मिला के जो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग शो होगी वो 5 ही लाख रुपए होगी, क्योंकि वाकई में 5 लाख रुपए की बोरोइंग है। ठीक, ओके, अब बात करते हैं कि जब एंट्री ना की जाए, नो एंट्रीज पास, तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई एंट्री पास नहीं करोगे तो ना तुम्हारा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा, ना तुम्हारा डिवेंचर अकाउंट ओपन होगा। तो यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं कुछ करने की। अगर इसका भी तुम नोट टू अकाउंट बनाना चाह रहे हो तो इसका जो नोट टू अकाउंट बनेगा वो कैसा बनेगा? 5 लाख रुपए और यहां पर आएगा बैंक लोन, बस। डिवेंचर कोई चीज यहां आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि डिवेंचर अकाउंट ओपन हुआ ही नहीं। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, मतलब सेकंड लास्ट टॉपिक की, विच इज इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन। मतलब है कि डिवेंचर जब इशू किए जाएंगे तो फ्यूचर को मद्देनजर ये रखते हुए एंट्री पास की जाए। ध्यान से समझो, इफ एनी एडिशनल अमाउंट इज अदर देन द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज रीपेड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, दिस एडिशनल अमाउंट इज कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। जब कभी भी पैसा वापस करते टाइम कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा वापस करे तो उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर की कंडीशन। ठीक, तो जो एडिशनल पैसा दिया जाता है फेस वैल्यू के अतिरिक्त वो कहलाता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, अच्छा, और ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होता है कंपनी के लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है। ठीक, और ऑब्वियसली बात है इन फ्यूचर तुम्हें एडिशनल पैसे देने हैं तो कंपनी के लिए क्या है? कंपनी के लिए लॉस है, तो कंपनी इसको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर भी कंसीडर करती है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कंडीशन है, इश्यू एट पार, रिडीमेबल एट पार, मतलब यहाँ पर इशू किया जा रहा है पार पे, रिडीम भी किया जा रहा है पार पे, तो सिंपल एंट्री होगी। ध्यान रखो, एंट्री जो हो रही है वो इशू के टाइम पर की जा रही है। ठीक है, पर रिडेम्पशन को मद्देनजर रखते हुए। ठीक, तो जब इशू किया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है पब्लिक तो 100 रुपए देगी और डिवेंचर अकाउंट भी 100 रुपए जाएगा। ठीक, ऐसे इशू अगर डिस्काउंट पे कर रहे हैं, रिडीम पार पे कर रहे हैं, मतलब क्या? रिडीम पार का मतलब होता है वापस 100 रुपए दे रहे हो। जब 100 रुपए वापस दे रहे हो मतलब कोई एडिशनल पैसा वापस नहीं दे रहे हो। जब एडिशनल पैसा वापस नहीं दे रहे हो तो ना कोई लायबिलिटी बन रही ना कोई घाटा हो रहा है, इसलिए नॉर्मल एंट्री चल रही है। ठीक, तो ये भी बिल्कुल सिंपल एंट्री है। 95 रुपए आएंगे, 5 रुपए कंपनी खुद लगाएगी, डिवेंचर अकाउंट में 100 रुपए ट्रांसफर कर देगी। ये सब इशू की एंट्री है। ठीक है, प्रीमियम पे भी सेम बात, पब्लिक 110 रुपए देगी, 110 में से 10 रुपए की जेब गरम और 100 रुपए डिवेंचर अकाउंट में। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, यहां पर इशू 100 रुपए में किया जा रहा है लेकिन रिडीम 107 रुपए कर रहे, मतलब पब्लिक से 100 रुपए ले रहे हो, दैट्स कूल। ठीक, नॉर्मल एंट्री करना, देखो इसमें कंफ्यूजन होती है कभी कभी एंट्री करने में, तो आपको एक सिस्टम बताता हूं, ध्यान से सुनो। पहले ये एंट्री कर दो, फिर उसके बाद इसको भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। नॉर्मल एंट्री पास करो, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 100 रुपए से और टू 9% डिवेंचर अकाउंट, ये नॉर्मल एंट्री है जो अक्सर होती थी। ठीक, जब ये एंट्री कर लो उसके बाद फ्यूचर के बारे में सोचो। फ्यूचर में आपको 7 रुपए वापस करने तो आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई,
प्रीमियम और रिडेम्पशन के नाम से कि भाई हमको इन फ्यूचर 7 रुपए ज्यादा देने, और आपको इन फ्यूचर 7 रुपए ज्यादा देने वो आपके लिए अभी से ही घाटा है ड्यू टू द प्रूडेंस प्रिंसिपल। ठीक, तो ये 7 रुपए को आप अभी से घाटा मान लोगे। ठीक, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, अगर ये होगा तो ये भी होगा और सेम वैल्यू से होगा हमेशा, मतलब एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज है, मतलब मन नहीं लगता एक दूसरे के बिना। ठीक है, ऐसा समझ लो। तो अगर ये होगा तो ये भी होगा। ठीक, अच्छा सेम अगर 95 रुपए में इशू किए जा रहे हैं और रिडीम कर रहे हैं 106 पे, मतलब ऑब्वियस सी बात है, पहले आप इशू के हिसाब से काम करो। पब्लिक से तो आप 95 रुपए लोगे। ठीक, 95 में से 5 खुद लगाओगे, ऐसे डिबेंचर में 100 रुपए चल जाएंगे। ठीक, अब ये देखो कि भविष्य में ज्यादा पैसा कितना दोगे, तो यहाँ पे पता चल रहा है 6 रुपए, तो बस 6 रुपए से वही दोनों जो कपल्स है उनकी एंट्री कर दो। ठीक, खत्म कहानी। वही अगर बात करूं प्रीमियम की, तो पब्लिक से 110 रुपए ले रहे हो, 110 रुपए आए जिसमें से 10 रुपए एसपीआर में चले गए और 100 रुपए डिबेंचर में चले गए। अब बात करो फ्यूचर की, तो फ्यूचर में फिर वही बात है, जितना एडिशनल पैसा है वो कपल गोल कर दो, बस दोनों को साथ में लिख दो, मतलब ये लायबिलिटी बढ़ रही है और ये घाटा हो रहा है, बस इतनी सी बात है। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की कंडीशन बेसिकली ये होता है कि आप मतलब जो कंपनी होती है वो इंटरेस्ट देती है। ऑब्वियसली बात है, जो डिबेंचर होता है उसमें लिखा रहता है, प्रीफिक्स लगा होता है 7% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, 11% डिबेंचर। तो ये जो प्रीफिक्स रहता है वो कहलाता है क्या, परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, उसी के हिसाब से क्या होता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पहले होती है, फिर इंटरेस्ट पे किया जाता है। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक, लेकिन जब पेमेंट दे दिया जाता है तो ऑब्वियस बात है लायबिलिटी कम हो जाएगी और पैसा भी कम हो जाएगा। ठीक, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट है ये एक तरीके का एक्सपेंसेस नेचर का अकाउंट है। ठीक, जिसको रिटर्न ऑफ भी करना पड़ेगा। तो ये जो रहता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिटर्न ऑफ किया जाएगा फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब पढ़ते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को रिटर्न ऑफ करने की एंट्री। देखो भाया, सीधी सी बात है, ये जो इश्यू के टाइम पर जो डिस्काउंट तुमने दिया, जो प्रीमियम तुम दोगे इन फ्यूचर, उससे जो लॉस हुआ, तो ये जितने भी लॉसेस होते हैं ना इनको रिकवर करना होता है, रिटर्न ऑफ करना होता है। तो एक सीक्वेंस है, ध्यान से समझना, एसपीआर, सीआर और स्टेटमेंट ऑफ P&L। मतलब आपके पास अगर कोई घाटा है तो पहले आप एसपीआर से रिकवर करोगे, फिर कोशिश करोगे कि सीआर से हो जाए, और फिर अगर कोई बचेगा नहीं, ना एसपीआर बचा ना सीआर बचा, तो फिर उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L में लिख दोगे। तो इसकी एंट्री जो होगी एसपीआर अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल रिजर्व डेबिटेड, और फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन रहता है स्टेटमेंट ऑफ P&L। अगर आपके पास ये और ये खत्म हो जाते हैं तो फिर आप स्टेटमेंट ऑफ P&L का यूज करते हो उस लॉस पर्टिकुलर को क्या करने के लिए, रिटर्न ऑफ करने के लिए। गाइस इस चैप्टर से एक 5 नंबर की केस स्टडी आएगी, और वो केस स्टडी मैं इस वीडियो के जस्ट बाद अपलोड करूंगा, तो आपको एंड स्क्रीन पे दिख जाएगी। वो केस स्टडी जरूर सीखना क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।